हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 1 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और पिका कार्ड रीडिंग के लिए आप लोगों के लिए एक सेपरेट चैनल क्रिएट करा है। जैसे होते हैं ना टॉपिक्स, उनकी क्या ट्रू फीलिंग्स हैं, क्या वो वापस आएंगे, थर्ड पार्टी। और अगर आप इन टॉपिक्स में इंटरेस्टेड हैं, आप पिका कार्ड रीडिंग्स में इंटरेस्टेड हैं, तो आप इस चैनल को विजिट कर सकते हैं। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और देखिए, अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। और अगर आप इस चैनल को भी रेगुलरली देखते हैं, आपको वीडियोस पसंद आते हैं, लेकिन अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, तो प्लीज़ इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। इसी के साथ साथ अगर आप शॉर्ट रील्स में इंटरेस्टेड हैं, रिलेशनशिप टिप्स में इंटरेस्टेड हैं, तो आप मेरा इंस्टा का पेज भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि मैम, हम इस रीडिंग को किस साइन के हिसाब से देखें। तो देखिए, टैरो रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका मून साइन हो, चाहे सन साइन हो, चाहे लगन हो, चाहे नाम के हिसाब से राशि हो। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं, या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन के हिसाब से इस रीडिंग को देखें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए कैंसेरियंस, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 3 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स एंड थंडरबोल्ट। और ये कार्ड्स कहते हैं कि इस वीक किसी चीज़ को लेकर स्पेसिफिकली या फिर इन जनरल ही एक हर्ट सी एनर्जीज रह रही हैं, जहाँ पे एक परेशानी, एक तकलीफ आप महसूस कर रहे हैं। और देखिए, इस चीज़ को सुन के कैंसेरियंस आपने परेशान नहीं होना है, क्योंकि देखिए, सबसे पहली चीज़ ये वीकली रीडिंग है। वीकली रीडिंग में बहुत बड़े मसले नहीं होते हैं, बहुत बड़ी चीज़ें नहीं होती हैं, छोटे मोटे इश्यूज, छोटे मोटे मसले होते हैं। और दूसरी बात देखिए, टैरो गाइडेंस के लिए होता है। इस रीडिंग को अगर आप इस हफ्ते से पहले ही देख रहे हैं, तो रीडिंग से गाइडेंस लेके आप आने वाले हफ्ते की एनर्जीज को भी किसी लेवल तक बदल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपके हिसाब से नहीं चल रही हैं, जैसे आपने ये वीक प्लान किया था, चीज़ें वैसे नहीं हो रही हैं, या फिर किसी इंसान से आपको बहुत एक्सपेक्टेशंस थी, बहुत उम्मीद थी, और उनकी तरफ से वैसा रिस्पांस नहीं मिल रहा है। कुछ के लिए हो सकता है कि भाई कोई इंसान आपको बैक स्टैप कर रहा है, या फिर आपके साथ उतना फेयर नहीं है। और कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि किसी इमोशन, किसी फीलिंग को आप बहुत टाइम से सप्रेस करके बैठे हुए थे, आपको गुस्सा आ रहा था, इरिटेशन आ रही थी, या फिर कोई भी थॉट आपके माइंड में चल रहा था, आप उसको वेंट आउट नहीं कर रहे थे। और इस वीक सडनली आप उसी इमोशन, उसी फीलिंग को वेंट आउट कर रहे हैं, एंड इन द प्रोसेस थोड़े से एग्रेसिव हो रहे हैं, थोड़े से आप एक फ्रस्ट्रेटिंग वाली एनर्जीज में है, जिसकी वजह से कुछ इश्यूज, कुछ मसले हो रहे हैं, और आप इन टर्न हर्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, इस वीक के लिए कार्ड्स की तरफ से आप लोगों के लिए यही गाइडेंस होगी कैंसेरियंस, कि आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव किसी चीज़ को लेकर ना हो। इस वीक कॉन्शियसली आप अपने ऊपर एक चेक रखें कि टू मच आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस ना करें। एक्सप्रेस करें, लेकिन फिर से मैं कहूँगी कि इन द प्रोसेस एग्रेसिव ना हो, गुस्सा ना करें, किसी नेगेटिव आर्ग्यूमेंट में आप ना पड़े, किसी नेगेटिव डिस्कशन में आप ना पड़ें। और देखिए, लोगों से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस ना रखें, लोगों से बहुत ज़्यादा उम्मीद ना रखें, क्योंकि हमेशा ही हमें दो ही चीज़ें होती हैं जो तकलीफ देती हैं, एक अटैचमेंट, दूसरी एक्सपेक्टेशंस। और देखिए, अगर इस वीक से आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखेंगे, लोगों से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखेंगे, थोड़ा सा कैसे आप अपने आप को काम रखें, कैसे आप अपने आप को शांत रखें, उस पर फोकस करेंगे, तो इस वीक की एनर्जीज को आप बेहतर कर पाएंगे, इस वीक को आप बेटर कर पाएंगे। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं द एम्परर एंड लेटिंग गो। और देखिए, लेटिंग गो का कार्ड बहुत ही क्लियरली कहता है
किसी चीज़ को आप लेट गो करना चाह रहे हैं या फिर आपको करना पड़ रहा है। ये सबके लिए डिफ़र कर सकता है। कुछ के लिए कोई रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ के लिए कोई जगह हो सकती है, कुछ के लिए आपका ही थॉट प्रोसेस हो सकता है, बिलीफ सिस्टम हो सकता है, कोई आदत हो सकती है। अगेन किसी भी चीज़ को आपको लेट गो करना पड़ रहा है या फिर आप कर रहे हैं, और इसी से ही रिलेटेड या फिर अदरवाइज भी बहुत डिसिप्लिन के साथ, बहुत सिस्टमैटिकली आप हर चीज़ को डील करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि पीछे बहुत हैपहैज़र्ड तरीके से चीज़ें थी, आप बिल्कुल भी ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं रह पा रहे थे, और इस वीक आपको लग रहा है कि बस अब बहुत हो गया। आप थोड़ा सा चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना चाह रहे हैं, थोड़ा सा सिस्टमैटिकली चीज़ों को करना चाह रहे हैं। और कहीं देखिए कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि किसी अथॉरिटेटिव फिगर से आप कनेक्ट कर रहे हैं, आपके ज़्यादा इंटरैक्शंस हो रहे हैं, या फिर आपको ही एक पावर पोजीशन अथॉरिटी मिल रही है। आप ही थोड़े से डोमिनेटिंग, थोड़े से कंट्रोलिंग चीज़ों को लेकर हो रहे हैं, अपने हिसाब से चीज़ों को करना चाह रहे हैं, थोड़े से प्रोटेक्टिव भी अपने गोल, अपने मकसद को लेकर या फिर अपने लव्ड वंस को लेकर हो रहे हैं। या फिर देखिए आपके पर्सनल फ्रंट में कोई इंसान है जिनकी ऐसी एनर्जीज हैं, वो थोड़ा सा आपको लेके कंट्रोलिंग हो रहे हैं, डोमिनेटिंग हो रहे हैं, प्रोटेक्टिव हो रहे हैं। तो देखिए जब तक ये चीज़ें पॉजिटिव तरीके से होती हैं, एक राइट प्रोपोर्शन में होती हैं, तब तक हमें एक हैप्पीनेस, जॉय देती हैं। जब ये ओवर हो जाती हैं तब कहीं एक परेशानी आती है। तो इस चीज़ का आप ख्याल रखें कि जो भी आप कर रहे हैं या फिर जो भी आपके लव्ड वंस की एनर्जीज हैं, कहीं कोई भी चीज़ ओवर ना हो, ना तो आप किसी को लेकर ओवर कंट्रोलिंग हो, ओवर डोमिनेटिंग हो, ना ही आप किसी को अलाउ करें कि वो आपको कंट्रोल करें, वो आपको डोमिनेट करें। अदरवाइज देखिए पर्सनल फ्रंट ठीक ठाक रह रहा है, प्रोफेशनल फ्रंट में थोड़ा सा कॉशियस रहने की ज़रूरत है, थोड़ा सा चीज़ों को स्मार्टली डील करने की ज़रूरत है, और बहुत सेंसिटिव चीज़ों को लेकर नहीं होने की ज़रूरत है। एंड गाइडेंस है आप लोगों के लिए ग्रेस का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है कि हर चीज़ को आप बहुत ही ग्रेसफुली हैंडल करें। जैसे होता है ना कमल, वो कीचड़ में रह के भी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स, अपनी क्वालिटीज़ को नहीं खोता है, कीचड़ उस पर इफ़ेक्ट नहीं कर पाता है। इसी तरीके से देखिए हमारे आसपास सब तरीके के लोग हैं, सब तरीके का माहौल है, सब तरीके की सिचुएशंस हमारी लाइफ में आती हैं, लेकिन जब हम इन्हीं चीज़ों को जो कि बहुत डिस्टर्बिंग होती हैं, ख़राब होती हैं, या फिर अगर हम लोगों की भी बात करें तो एट टाइम्स लोग भी बड़े अजीब से होते हैं, और इनके ऊपर जब हम ज़्यादा फोकस करते हैं या फिर इन्हीं लोगों को जब हम अपने ऊपर हावी होने देते हैं तो हम परेशान होते हैं। और जब हम कीचड़ में कमल की तरह रहते हैं तो देखिए हम एक अपनी अलग आइडेंटिटी बनाते हैं और हम हमेशा ही खुश रहते हैं, हम बियॉन्ड द पॉइंट परेशान नहीं होते हैं, क्योंकि किसी भी नेगेटिव चीज़ में ना तो हम उलझते हैं और ना ही उन एनर्जीज़ को अपने ऊपर हावी होने देते हैं। तो इस वीक अगेन कीचड़ में कमल की तरह आपने रहना है। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए एरीज साइन का कार्ड है, और इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ रेड इस वीक आप लोगों के लिए लकी रह सकते हैं। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा ट्यूसडे। तो ये था कैंसेरियंस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल, और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।